वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद जेडीयू में भगदड़ सी मच गई है। लोकसभा में पारित होते ही नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को लगातार 5वां झटका लगा है। अब जेडीयू के एक और नेता यानी नदीम अख्तर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे से पहले जेडीयू नेता राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी इस्तीफा दे चुके हैं। यानी ये जो इस्तीफा है वो 5वां इस्तीफा है। जेडीयू नेता राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और उसे जेडीयू का समर्थन मिलने के बाद मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं। यानी अब तक कुल 5 इस्तीफे जेडीयू की तरफ से हो चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा के सहयोगियों और सांसदों समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने का आग्रह किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए एक पत्र में तबरेज सिद्दीकी अलीग ने गहरी निराशा जाहिर की और कहा कि पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के विश्वास को धोखा दिया है। वहीं अपने पत्र में मोहम्मद शहनवाज मलिक ने यह भी लिखा कि हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों का दृढ़ विश्वास था कि आप विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह विश्वास टूट चुका है। दूसरी ओर मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक पर पार्टी के रुख ने लाखों मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई है। खास बात यह है कि लोकसभा में मैराथन और गर्मागर्म बहस के बाद शुक्रवार की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है। इसके पक्ष में 128 वोट पड़े जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। वक्फ बिल पर जेडीयू में काफी भगदड़ मची हुई है और इसके बाद अब जो है इस्तीफों की झड़ी लगती जा रही है। ताजा जो केस सामने आया वो नदीम अख्तर का नाम आया। जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और अब तक कुल 5 इस्तीफे दिए जा चुके हैं। यानी अब एक के बाद एक इस्तीफों के बाद जेडीयू समेत दूसरी पार्टियां जहां एलजेपी की तरफ भी देख रही हैं, वहीं एलजेपी से भी कुछ इस्तीफों की खबर सामने आ रही है। देखना पड़ेगा कि ये इस्तीफों का दौर कब तक थमता है और जेडीयू को वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन देने का कितना नुकसान उठाना पड़ता है।